जय हिंद दोस्तों। भारत शायद दुनिया का एकमात्र ऐसा देश होगा जहाँ के नौकर तो मलाई चाट रहे हैं और यहाँ के जो असली मालिक हैं उनकी जिंदगी की तो लुल्ली बजी हुई है। इसके बावजूद भी वो घमंड से अंधभक्ति की पट्टी बांध कर कहते हैं जिंदगी झंडवा, फिर भी घमंड। भारत के नौकरों के तो पहले से ही जलवे थे। अब नौकरों की इच्छा है कि वो जलजले करना चाहते हैं। इसीलिए भारत के असली मालिकों ने जमा पूंजी के रूप में जो टैक्स का पैसा दिया था, उस टैक्स के पैसे से नौकरों को जलजले कराने के लिए 8th पे कमीशन लाया गया है। तो क्या सर 8th पे कमीशन नहीं लाया जाना चाहिए था? मेरा जवाब है बिल्कुल लाया जाना चाहिए था। यह समय की डिमांड है और समय के डिमांड के अनुसार हमको आगे चलना चाहिए। लेकिन समय की डिमांड तो ये भी है कि कब तक केवल भारत के नौकरों के ही जलवे हों। अब तो समय आ गया है कि भारत के असली मालिकों के भी थोड़े बहुत जलवे होने चाहिए। पर बड़ा प्रश्न ये है कि आखिरकार भारत में नौकर कौन है, मालिक कौन है? इस सवाल का सीधा सा जवाब है, सभी राजनेता जो वोट मांगते समय पैर छूते हैं वो बोलते हैं कि हम जनता के सेवक हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि वो प्रधान सेवक हैं, यानी सभी सेवकों में ये मुखिया हैं। इसी प्रकार से जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनके आगे लिखा जाता है सरकार के नौकर। सरकार के नौकर कहने का मतलब है जनता के नौकर। तो स्पष्ट है जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, जितने भी भारत में राजनेता हैं, वो सब जनता के नौकर हैं। तो जनता मालिक हुई। अब यह देश कृषि प्रधान है, तो इस हिसाब से जो किसान है वो उस देश का प्रमुख मालिक है, जो मजदूर वर्ग है उस देश का प्रमुख मालिक है। अब विडंबना समझिए, जो इस देश का मालिक है वो मजदूरी कर रहा है और जो इस देश के नौकर हैं वो ऑफिसों में बैठ के हमारे ऊपर हुकूमत कर रहे हैं और मलाई चाट रहे हैं। केवल देश के नौकर ही मलाई नहीं चाट रहे हैं, ध्यान से अगर देखोगे तो उनके लड़के बच्चे भी इस मलाई को चाटना शुरू कर दिए हैं। आप किसी भी राजनेता, बड़े बड़े अधिकारियों को उठाकर देख लो, उनके जो जितने भी लड़के हैं, बच्चे हैं, संतानें हैं, वो सब मलाई चाटने का काम कर रहे हैं। और जो देश के असली मालिक हैं, यानी कि किसान मजदूर, उनके बच्चे क्या कर रहे हैं? उनके बच्चे इस देश की प्रताड़ना को झेल रहे हैं। इस फोटो को देखिए, छत्तीसगढ़ का लाचार करने वाला फोटो बीएड के शिक्षकों का है। ट्रैफिक भरी इस खतरनाक रोड पर कीड़ों की तरह रेंगते हुए अपने अधिकारों की मांग करने के लिए जा रहे हैं। ये हैं देश के असली मालिक के बच्चे। मालिकों के बच्चों की ये हालत है। वो जो नौकर हैं, उनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं। कुछ बच्चे कीड़ों मकोड़ों की तरह रेंग रहे हैं अपने अधिकारों की मांग के लिए। कुछ बच्चे जो मालिक के असली बच्चे हैं वो स्कैम में फंसे हुए हैं। कुछ बच्चे हैं जो स्वतंत्रता के लिए लड़ाई कर रहे हैं, अधिकारों के लिए लड़ाई कर रहे हैं। कुछ बच्चे हैं जो अधिकारों के लिए लाठियाँ खा रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो धर्म को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। कुल मिला के जो मालिकों के बच्चे हैं उनको एक ऐसी दिशा दी गई है कि वो भविष्य में केवल नाम के मालिक रहें, वो भी अपने माँ-बाप की तरह इस देश में नौकर की ज़िंदगी जिएँ, और जो नौकर नाम लेकर चल रहे हैं वो मालिक की तरह ज़िंदगी को जी रहे हैं। और उनके बच्चे भी इसी प्रकार के भविष्य में नौकर का तब्बा लेके मालिक की ज़िंदगी जीने वाले हैं। इसीलिए उनकी ज़िंदगी में और अय्याशी आ पाए, उसके लिए 8th पे कमीशन